हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। तो 2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें से आपका टोटल जो है कि 10,089 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। 10,089 पोस्ट के लिए आपका टोटल ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इसको आपको अप्लाई कर देना है। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन भी कुछ खास नहीं है, और ये इसमें सिलेक्शन का चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस भी आपके ज़्यादा हैं। तो ये आपका 2025 का नोटिफिकेशन है, जिसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने का। तो इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी ले लेते हैं कि कब से कब तक आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भराना आपका 18 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इसको 25 अगस्त 2025 तक ही फिलअप कर सकते हैं। तो 25 अगस्त 2025 से आप पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें। लास्ट पेमेंट का डेट भी आपका 26 अगस्त 2025 ही है, ठीक है। तो लास्ट पेमेंट का डेट से पहले ही आपको एनी हाउ यहाँ पे पेमेंट कर देना है, और करेक्शन का डेट 26 अगस्त 2025 है। तो करेक्शन डेट में भी आपको करेक्ट कर लेना है। इफ़ कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है फॉर्म को फिलअप करते समय, तो आप इसको करेक्शन डेट में करेक्ट कर लें, सो दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है ना, जब स्पेलिंग चेक कर करके वो मैच करते हैं, तो आप में कोई यहाँ पे मिस्टेक ना हो, और आपकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो आपका स्मूथ तरीके से हो। एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे प्री शेड्यूल्ड है 31 अगस्त 2025। तो 31 अगस्त को आपका यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगी, और जल्द ही इनके द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये जो है कि एडमिट कार्ड भी इससे पहले कुछ दिन पहले 8 से 10 दिन पहले या 4 से 5 दिन पहले आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका करेक्शन का डेट है, करेक्ट करके आप फाइनल सबमिशन करते हैं फॉर्म को, उसके 1-2 दिन बाद में तो आपको क्या है कि 8-10 दिन का तो समय ही नहीं बच रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है कि 1-2 दिन के बाद पहले आपका क्या है कि यहाँ पे एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी प्रेफरेंस भरेंगे उसी के आसपास में एग्जाम सेंटर पड़ेगा, कोई खास दूर आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय भी आपका नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा दूर आपका सेंटर भी नहीं पड़ेगा। रिजल्ट भी जल्द ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके पास में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि BLED है, DLED है, और 12th आपने साइंस से कर रखा है या आपका किसी और स्ट्रीम से कर रखा है, तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही रेयर केस में इतना ज़्यादा आपका पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस बार जो है कि नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा हैं, और ये जो DLED किए हुए कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। तो जो भी आपका पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी आपका यहाँ पे जो है कि MP टेट भी मांगा गया है, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका मांगा गया है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का दिया होगा वही आपका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सारे कैंडिडेट नहीं कर सकते। तो इससे ही तो आधे कैंडिडेट आपके छट जाएंगे। तो इसमें सिलेक्शन का चांस भी बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 560 रुपये पेमेंट करना होगा। ध्यान देने की चीज़ है कि जो भी अदर स्टूडेंट्स है, या तो आपका कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फीमेल, सबके लिए यहाँ पे अदर स्टेट वाले को 560 ही पेमेंट करना होगा। जनरल कैंडिडेट के जैसा ही उनका ट्रीट किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अब यहाँ पे OBC की बात करें कि जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही हैं और OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका SC का सर्टिफिकेट है या ST सर्टिफिकेट है, तो उनको 310 रुपये इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए देना होगा। और इसमें पोर्टल चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो टोटल इतना ही पेमेंट आपको करना होगा पोर्टल चार्ज इंक्लूड करके, ठीक है। MP ऑनलाइन पोर्टल जो होता है, पोर्टल का चार्ज जो होता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये जो पेमेंट है आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग से भी एक्सेप्टेबल है, IMPS से कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी मोड से यहाँ पे आसानी से इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट में कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश का ये एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो आपका एज मांगा गया है वो 1 जनवरी 2025 के आधार पर कंसीडर किया जाएगा कि 1 जनवरी 2025 के आधार पर मिनिमम आपकी उम्र इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, जब तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं या EWS कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो उनको आपका मैक्सिमम 40 वर्ष का एज का यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम 40 वर्ष तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पे नहीं फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को। यही अदर स्टेट वाले को भी यहाँ पे यही क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि 40 वर्ष तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होगा। तो 40 वर्ष वाले जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, और उन्होंने भी DLED कर रखा है, MP टेट दे रखा है, तो आपका क्या है कि वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
मैक्सिमम एज जो है कि मांगा गया है 45 वर्ष का। तो 45 वर्ष किसके लिए है, तो जो भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ध्यान देने की चीज़ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इशू आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एससी सर्टिफिकेट, या एसटी सर्टिफिकेट, या फिजिकली हैंडीकेप्ड, या फिर आप मध्य प्रदेश की फीमेल हैं, तभी जाकर के आपका यहाँ पे 5 साल का जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट की फीमेल है तो उनको आपका ये बेनिफिट ले मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम एज की यहाँ पे ध्यान देंगे कि 45 वर्ष रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका है, साथ ही फीमेल के लिए जो भी मध्य प्रदेश की फीमेल है। आप टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 13,089 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका सिलेक्शन का चांस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने जो क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट ने तो BLED DLED कर रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं दिया है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो वो ऐसा ही सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर जो है उसको, जिसका पोस्ट कोड जो 1 से 4 है, उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पे 10,150 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कितना है, तो ये प्राइमरी स्कूल टीचर जो आपका जिसका पोस्ट कोड आपका 5 से 10 है, इनके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 2,939 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इतनी आपके सीट्स के लिए वैकेंसी है। तो अब आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि उसको समझते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर का ये जो पोस्ट कोड आपका 1 to 4 है, तो 1 to 4 वाले जितने पोस्ट कोड में आपका इसको फिलअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मस्ट बी पास्ट MP टेट, मतलब कि मध्य प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2020 में हुआ था और 2024 में हुआ था, तो उसमें आपका पास हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसी के साथ में साथ आपका 12th होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और 2 ईयर का DLED सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में आपका स्पेशल एजुकेशन है। सपोज करें कि आपने 12th है 45% के साथ में कर रखा है, प्लस DLED है एज पर दी NCTE 2002 के आधार पर। ठीक है, विथ 12 विथ, तो ये है, तभी जाकर के आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। 12th विथ 50% मार्क, 4 ईयर DLED है, या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है 2 ईयर DLED के साथ में रिजर्व कैटेगरी के साथ, तो और यहाँ पे 2 ईयर के साथ में आपका DLED कर रखा है, और 2 ईयर का आपका DLED है, और साथ ही ग्रेजुएशन है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो है कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा मार्क्स में। ठीक है, तो नंबर में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे 50% का नंबर मांगा हुआ है ओवरऑल, तो यहाँ पे 45% भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC SC ST कैटेगरी के। ठीक है, फिजिकली हैंडीकेप्ड, तो उनके लिए आपका 45% एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। अब आते हैं कि प्राइमरी स्कूल टीचर जो साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका पोस्ट कोड आपका 5 to 10 है, उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो कैंडिडेट के पास में 50% मार्क्स होना चाहिए, 12th साइंस स्ट्रीम के साथ में होना चाहिए। तो 12वीं आपका 12th स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, और इसमें 50% मार्क के साथ आप पास किए हैं, और साथ ही साथ आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन में कर रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपका 4 ईयर का BLED भी है विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि SC कैटेगरी हो गया, ST कैटेगरी हो गया, OBC हो गया, और PWD कैंडिडेट हैं, तो उनको 5% का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इसमें भी मिल जाएगा। साइंस स्ट्रीम वाले में भी, जिसका पोस्ट कोड आपका 5 से 10 है, इसमें भी 5% का एज रिलैक्सेशन इस डॉक्यूमेंट के साथ हो सकता है, रिजर्वेशन की, जो आपका SC ST OBC और PWD के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो, ये ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है। ठीक है, इसमें तो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जो पेन पेपर बेस्ड आपका OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। तो प्राइमरी स्कूल टीचर का ये ऑनलाइन फॉर्म जो है कि इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ये अप्लाई करने है, तो ये 25 अगस्त 2025 से पहले एनी हाउ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ और आप इसको फिलअप कर दें। डेट एक्सटेंड होने की चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो रिटेन एग्जामिनेशन पहले लिया जाएगा, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा। तो 2 ही स्टेप्स में आपकी ये वैकेंसी ये कंप्लीट हो रही है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटेन पहले होगा, मतलब कि OMR बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे उसमें सॉल्व करने रहेंगे। तो ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल टीचर का है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर में जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी आपका बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सिलेक्शन का चांस ऑब्वियसली आपका बढ़ जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है, और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।